हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वरुण अग्रवाल और ये है आपका अपना चैनल लर्निंग कैफे। हमारी जो अनकवर द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो धमाकेदार सीरीज के हमने बहुत सारे लेक्चर्स खत्म किए हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, हमारा लास्ट लेक्चर बेसिकली बेस्ड था एवोगैड्रो नंबर पे डिस्कस किया था हमने। एवोगैड्रो नंबर के बाद में हमने टॉपिक डिस्कस किया था एटॉमिक मास यूनिट। हमने देखा था कि एटॉमिक मास यूनिट बहुत, देखिए एटॉमिक मास यूनिट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, परंतु उसमें कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं। तो मैंने उसी सभी कंफ्यूजन को खत्म करते हुए बहुत बेसिक वे में एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस किया था। मैंने बताया था एक एएमयू मतलब जो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है वो होता है 1/12 इंटू द मास ऑफ वन कार्बन। तो यहां जो मास ऑफ वन कार्बन है, मास ऑफ वन कार्बन आपके पास में है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि हमें पता है कि हम जो 12 ग्राम लिखते हैं, क्योंकि मास किस में आता है? ग्राम में। मास ग्राम में आता है और हमें पता है कि हम जो ग्राम में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किसी का भी मास, तो हमें इतना पता है कि एक मोल जो कार्बन है हैज मास 12 ग्राम। और एक मोल में नंबर कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻³ कार्बन एटम्स। इसका मतलब तो यही हुआ, हैज मास 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का जो मास है वो होगा 12 अपॉन इतना। ठीक है, और यही हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया था। तो जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23 को हमने डिवाइड किया था। तो ये एक एएमयू था और जिससे 12 से 12 कट हो गए थे। अब 12 से 12 कट हो गए तो आपके पास में जो एक एएमयू आया था, वो एक एएमयू की वैल्यू जो आपके पास आई, जो एक एएमयू की वैल्यू आपके पास में आई थी, वो आई थी 1 एएमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटॉमिक मास यूनिट पे ग्राम होते हैं। हमने इसी सीक्वेंस को लेके हुए आगे की ओर मूव ऑन किया, जब हमने देखा कि एक रिलेशन हमने एक रिलेशन पुट किया था, एंड दैट रिलेशन इज एएमयू इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल। हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था कि एएमयू इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एएमयू इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल। इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि आपका, देखिए अगर हम इसको और आगे समझे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 एएमयू इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन मोल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 एएमयू इंटू 1 मोल। ओके, तो इन सीक्वेंस में समझे कि 1 ग्राम, देखो हमें पता है 1 ग्राम में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? 1 ग्राम इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एएमयू। 1 ग्राम में इतने एएमयू होते हैं। हमने यही तो लिखा कि 1 ग्राम में कितने एएमयू होते हैं, उस मोल को हमने खोल के लिख दिया कि 1 मोल ग्राम में इतने एएमयू होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एएमयू। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि 1 ग्राम में आपके पास में इतने एएमयू होते हैं। अगर हम इसी रिलेशन को यूज करते हुए हम थोड़ा अगर आगे और मूव ऑन करते हैं, जैसे ये नोट कर लीजिए आप प्लीज कि 1 ग्राम में कितने एएमयू होते हैं। ठीक है, अब इसी रिलेशन को आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अब इसी रिलेशन को हम आगे की ओर मूव ऑन करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है जैसे हमारा, हाउ मैनी AMUs are present in 16 gram oxygen
एटम्स, मतलब हमारे पास कितने एएमयू है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स में। एक छोटा सा एक रिलेशन है आपके सामने कि हमारे पास 16 ग्राम एटम्स में कितने एएमयू प्रेजेंट है। ओके, तो हम इसी से ही इस रिलेशन को आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कितने एएमयू प्रेजेंट होंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब यार ग्राम की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको ठीक लगे। जैसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि दैट 1 ग्राम हैज 6.023 into 10⁻² की पावर 23 एएमयू। 1 ग्राम में कितनी एएमयू है, तो 16 ग्राम हैज 6.023 into 23 into 16 एएमयू। आपके पास में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में एक वैल्यू आती है। तो जो आपके पास में अगर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 96.36 into 10⁻² की पावर 23 एएमयू। हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब कन्वर्जन कर सकते हैं। दैट्स अ रिलेशन, या कह सकते हो रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। आप बताइए कि कौन सा टिपिकल टॉपिक है, बहुत इजी है। हमें पता है कि हमें छोटा सा रिलेशन पता था कि 1 ग्राम में कितने एएमयू होते हैं, तो 16 ग्राम में कितने एएमयू होंगे। अगर आप इस एएमयू में ग्राम निकालोगे तो आपके पास में फाइनल 16 ग्राम का एक फिगर आ जाता है। ओके, हम आगे बढ़े इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरा न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब हम जैसे हम दूसरे तरीके से हम ट्राई करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल 2। अब हम दूसरे तरीके से हम दूसरी चीज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हाउ मेनी ग्राम्स आर present in how many grams are present in 90 into 23। मतलब ये एक की जो वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। 90 into 10⁻² की पावर 23 एएमयू ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन के आपके पास में एएमयू कितने हैं, नाइट्रोजन के इतने एएमयू आपके पास में हैं। अब ये पूछ रहा है कि जब नाइट्रोजन के इतने एएमयू आपके पास में हैं तो उसके ग्राम कितने होंगे, कितना ग्राम होगा। मतलब उसको आपको अब कन्वर्ट करना है एएमयू को ग्राम के अंदर। ठीक है, तो बहुत अगेन वही हम रिलेशन को समझने की कोशिश करें। अगर हम ये रिलेशन अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि एक एएमयू में 1 ग्राम में 6.023 into 10⁻² की पावर 23 एएमयू होते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कितने एएमयू में कितना ग्राम होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एएमयू हैज 1 ग्राम। ठीक है, तो एक एएमयू हैज 1/6.023 into 20 की पावर 23। ओके, आपके पास में कितने एएमयू है, 90 into 10⁻² की पावर 23 डिवाइड करें तो आपके पास में इंटू 90 into 10⁻² की पावर 23। तो आप 23 से 23 कट कर देंगे। ओके, जब 23 से 23 कट करेंगे तो आपके पास में ये हुआ 90/6.023। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 जीरो ऊपर कर दे। ओके, तो ये हो गया 6213। तो 6213 आपके पास में एक रिलेशन आ गया, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 ओके 9004 मतलब करीबन ये बचाएगा 9 और 3000 330 तो ये हो गया 18 26 तो करीबन ये 14.6 ग्राम के आसपास आएगा। 14.6 ग्राम के आसपास, मतलब आसपास ये 14.6 के आसपास होगा। ठीक है, इसके आसपास इसकी वैल्यू होगी। तो दैट इज अ वे जिसके थ्रू आप एएमयू को ग्राम में और ग्राम को आप एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। आई थिंक इससे ज्यादा इजिएस्ट वे क्या होगा। ओके, सो हम एएमयू को ग्राम और ग्राम में एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इस तरीके की। तो चलिए अब हम इसको रब करते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ओके, नोट जरूर करिए, नोट जरूर करते जाइए, क्योंकि बेटा नोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप थ्योरेटिकली लिख रहे हो, आप सिर्फ उसको सुन रहे हो। सुनने के बावजूद, जैसे कि यहाँ पर आपने मोबाइल ऑफ किया, मोबाइल ऑफ करने के बाद में आप किसी दूसरे काम में बिजी हो गए, तो ये सब चीजें दिमाग से बाहर निकल जाती, क्योंकि हो सकता है कि आप ये पहली बार देख रहे हो। जब कई बार हम कोई भी चीज पहली बार देखते हैं तो एक बार में उतनी क्लियरिटी नहीं आती है जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। ओके, सो जब हम उसको लिख लेते हैं तो हमें सिर्फ रिवीजन करना बहुत आसान होता है कि हमने क्या लिखा है, और उसके साथ साथ आपका दिमाग उसी तरीके से वर्क ऑन करता है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, निट 2024 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपसे कि जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते जाएंगे मैं आपसे निट 2020 मैं निट और आईआईटी के क्वेश्चन आपके सामने यहीं पे सॉल्व करता जाऊंगा। एक निट 2024 का क्वेश्चन है। निट 2024 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निट का और आईआईटी का लेवल, दोनों का लेवल बहुत अलग। निट में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, निट में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। परंतु जितने भी आपके आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है, जो मेंस या फिर प्रीज के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जहां पे स्कोर करना एक आपस में खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो इसलिए जो क्वेश्चन अभी आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, नो डाउट बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु ये निट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स आर प्रेजेंट इन, क्वेश्चन ये था जिसमें ऑप्शन थे 4 ग्राम, दूसरा है 4U, तीसरा ऑप्शन है 4 मोल। ठीक है, 4 मोल। ओके, और ये आपके सामने जो क्वेश्चन है 4 ग्राम, 4U, 4 मोल। ओके, और इसका डी ऑप्शन था इसका 4 मोल, 4 ग्राम, ओके, 4 मिलीग्राम। ओके, डी ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मेजर ऑप्शन यही थे। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालने हैं कि किसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमें इसको हमें 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए आपको सोचना भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हमें बताया कि 4 ग्राम है, तो हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालना है। तो हमें एटम जब भी आपसे निकाला जाता है ना, तो मोल के रेफरेंस में निकालते हैं कितना मोल प्रेजेंट है उसके अंदर। तो हमें 4 ग्राम में मोल निकालना है, तो हमें पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 4 ग्राम अपॉन इसका एटॉमिक वेट कितना आता है 4 ग्राम, तो कितना आया 1 मोल। तो इसका मतलब इसमें 1 मोल है और 4 मोल तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसका मतलब आंसर ये तो कभी नहीं आना। अब ये 4U दिया हुआ है, 4U आपको पता है कि 4U में कितने नंबर ऑफ हीलियम एटम होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे तो आपको पता है, बट कितने होंगे आप निकाल सकते हो। मैंने अगर एटॉमिक मास यूनिट गिवन हो और उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो उसका एक फॉर्मूला बताया था, गिवन AMU डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ 1 एटम, द 4U। तो कितना आ गया 1 हीलियम एटम। पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑब्वियसली बात है 4 मोल आंसर आएगा, क्योंकि 4 into 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे और इसका कोई रोल ही नहीं है था मिलीग्राम का। दैट्स व्हाई इसका आंसर आ गया सी, 4 मोल, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल ही प्रेजेंट हो। तो यहाँ क्लियर लिख रहा है कि ये 4 मोल है और 4U के अंदर 1 हीलियम एटम है। तो ध्यान रखना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक इससे इजीएस्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं होगा। तो हमने आपका जो बेसिक सा टॉपिक बचा था वो हमने आज टॉपिक पूरा कर दिया। हमने एटॉमिक मास यूनिट पूरे हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, वो छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास, ये हमने एटॉमिक मास निकाला, अब निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। उसी तरीके से एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास। अभी हमें 3 चीजें और बची हुई है, अभी 3 चीजें और बची हुई है। जैसे कौन कौन सी, जैसे यहाँ लिख देते हैं। अभी तो हमने पढ़ा एटॉमिक मास, दूसरा हो गया एवरेज एटॉमिक मास, तीसरा हो गया मोलर मास, और एक और है मॉलिक्यूलर मास। मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है,
एटॉमिक मास हम पढ़ चुके हैं, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ना है, मॉडर्न मास पढ़ना है और मॉडर्न मोलिकुलर मास पढ़ना है। तो ये 3-4 टॉपिक और पढ़ रहे हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो बहुत छोटा सा लेक्चर था आज आपके लिए। सो जब तक कि आगे के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।